आज हम लेकर आए हैं विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू। जी हाँ, इसे खाने से एनर्जी भी मिलती है, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, इन सब चीज़ों से निजात भी मिलती है। हेलो नमस्कार, कुंदन तनुजा किचन में आपका फिर से बहुत स्वागत है। हमें ये जानना पहले बहुत ज़रूरी होता है कि किस गोंद के हम लड्डू बनाएं। मार्केट में दो तरह के गोंद उपलब्ध हैं, एक सर्दियों वाले और एक गर्मी वाले। लेकिन गर्मी वाले गोंद को भी हम सर्दी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इसे अच्छी तरह से पहचानना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे ये गोंद, सर्दी वाले गोंद है। ये देखने में थोड़ा ब्राउन सा है और ये चमकीला भी है। और जब इसे हम पानी में भिगोते हैं तो करीब 1 घंटे पहले हमने भिगोया था। भिगोने के बाद ये इस तरह से गाढ़ा सा हो गया है। ये अभी तरह से भीगा नहीं है, तो कुछ इसके अभी दाने हैं। और इसे हम घी में भूनकर ड्राई फ्रूट के साथ इसे दरदरा पीसकर मिश्री में, चीनी में, गुड़ में, जिसमें भी इच्छा हो उसमें इसके लड्डू हम बना सकते हैं। लेकिन आज हम जो बनाएंगे वो शुगर फ्री होगा। ना तो हम मिश्री इस्तेमाल करेंगे, ना शुगर, ना भूरा, ना गुड़। जी हाँ, आज हम शुगर फ्री लड्डू बनाएंगे। और ये है गोंद जो देखने में थोड़ा सफ़ेद भी, कोई कोई दाने इसके होते हैं, जैसा कि ये है एक सफ़ेद। तो हालांकि सभी दाने इसके सफ़ेद नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वाइटिश होता है और पिंकिश होता है। और ये गोंद जो है, जो सर्दी में हम लड्डू बना के खाते हैं, इसमें शाइनिंग होती है और ये थोड़ा डार्क होता है। इसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है। जब इसे हम, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसे हम जब भिगोते हैं तो भिगोने के बाद ये इस तरह का हो जाता है। बिल्कुल एक छोटे दाने को हमने भिगोया था, करीब इतने बड़े दाने को हमने भिगोया था। भिगोने के बाद इतना हो गया है करीब 1 घंटे में। ओवरनाइट भिगोने के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस तरह से ये अच्छी तरह से पानी में नहीं भीगता है। इसके कुछ दाने छोटे छोटे साबुदाने जैसे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। इसे अच्छी तरह से भिगोने के बाद ये दाने दाने अलग अलग हो जाते हैं। इसे हम दूध में, छाछ में या शरबत, शिकंजी, ये सब्जी, सॉस, केचप, किसी भी चीज़ में मिला के हम पी सकते हैं, या शरबत में भी इसे मिला के हम पी सकते हैं, या आप सादा पानी में भी इसे मिला के पी सकते हैं। तो ये हो गई हमारी गर्मियों वाली। जब इसे हम घी में भूनते हैं, इसे गर्मी वाले गोंद को हम गोंद कतीरा कहते हैं। जब इसे हम घी में भूनते हैं तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है, तब हम लड्डू बना सकते हैं। लेकिन जब इसे हम गर्मी में पीते हैं भिगो के, तो उस समय इसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये गोंद कतीरे का शरबत। और सर्दियों में ये गोंद जो है, इस बबूल का गोंद होता है, इसके लड्डू हम लोग बना के खाते हैं। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे सर्दी वाले गोंद के लड्डू, और वो भी शुगर फ्री। गैस पे हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। घी की मात्रा कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना घी डालेंगे कि इसमें गोंद के दाने जो हैं ये अच्छी तरह से भून जाएं। ड्राई फ्रूट को तो हम कम घी में भी भून सकते हैं। घी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब एक दाने को डाल के हम चेक कर लेते हैं। घी अगर कम गर्म होगा तो ये अच्छी तरह से गोंद भुनेगा नहीं, और जब इसे हम मिक्सी में या खलबट्टे में किसी भी चीज़ में जब कूटेंगे तो भीतर में ये चिपचिपा सा रह जाएगा।
तो इसे भूनना अच्छी तरह से ज़रूरी है। इसके लिए घी गर्म होना ज़्यादा अच्छी तरह से ज़रूरी है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, नहीं तो ऊपर से गोंद हमारा जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रहेगा, चिपचिपा सा रहेगा। जब इसे हम लड्डू बना के खाएंगे तो ये दांत में चिपकेगा। इसी तरह से हम सभी गोंद को अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट डालने हो, मखाना है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, नारियल का चूरा है, या सूखे हुए नारियल को भी आप पीसेस में काट सकते हैं, छुहारा है, मगज है, जो भी हो ये आपके ऊपर है। आप कितने सारे ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं उन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये अच्छी तरह से भुन गया है, इसे हम निकाल लेंगे। सभी गोंद को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम बचे हुए घी, अगर आप घी कम डालना चाहती हैं तो आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए दूसरे कटोरे में, या इतना रहने देना चाहती हैं तो इसी में हम बाकी ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। किशमिश को हम नहीं भूनेंगे, उसे हम ऐसे ही डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे सेकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सी खुशबू आने लगी, इसका कच्चापन निकल गया। अब इसे हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट खाते हैं, बिना भुने भी। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे ड्राई फ्रूट से, हल्का भून जाए, तब इसे हम निकाल लेंगे। अभी भी घी ज़्यादा है तो मुझे इतना घी नहीं इस्तेमाल करना है, तो मैं इसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब थोड़े से घी 1 चम्मच रह गए हैं, अब इसमें हम मखाना को भूनेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मखाना को थोड़ा हमें ज़्यादा भूनना पड़ेगा, तभी ये क्रिस्पी होंगे और ये अच्छे से दरदरे से कुटा पाएंगे। अगर ये थोड़ा भी कच्चा रह जाएगा और अच्छा क्रिस्पी नहीं होगा तो इसे हमें कूटने में या मिक्सी में चलाने में थोड़ी मुश्किल सी होगी। तो इसे हमें क्रिस्पी करना है। वैसे बगैर तेल घी के भी मखाना बिल्कुल ड्राई रोस्ट भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाता है। मखाने भी अच्छी तरह से भुन गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे उसी बर्तन में जिसमें हमने गोंद और ड्राई फ्रूट को रखा है। अब इसी कढ़ाई में आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, वरना ऐसे ही नारियल के चूरे को भून सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, 1 चम्मच के करीब। और इसी में हम थोड़ा सा हल्का सा नारियल का चूरा भून लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमें बहुत ज़्यादा नारियल के चूरे को भी नहीं भूनना है, नहीं तो इसमें थोड़ा जलने का टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल हल्का भूनना है, अच्छी सी खुशबू आने तक। और हमें
जैसा कि हमने पहले ही कहा, ना तो हम चीनी इस्तेमाल करेंगे, ना बूरा, ना गुड़, ना मिश्री। तो ये शुगर फ्री है। तो हम बनाएंगे इसे बाइंडिंग एजेंट के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे खजूर। जी हाँ, वो जो गीला वाला खजूर आता है ना, उसे ही हम इस्तेमाल करेंगे। इससे अच्छे से हमारे लड्डू बंध भी जाएंगे, थोड़ी मिठास भी आएगी, हेल्दी भी बनेगा। तो हमारा नारियल का चूरा भी अच्छी तरह से भुन गया है, इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये है खजूर, ये गीला वाला खजूर है, इसके बीज हमने निकाल लिए हैं। तो वही कढ़ाई हमने लिया है, इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा पोंछ दिए हैं सूखे कपड़े से। नारियल का चूरा कहीं कहीं लगा हुआ है, उससे कोई बात नहीं। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। और पानी को अच्छी तरह से उबलने देंगे। और ये जो खजूर हमने छोटे छोटे खजूर के टुकड़े किए हैं ना, इसे हम अच्छी तरह से और भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ये बहुत आसानी से टुकड़े हो जाते हैं, हाथ से ही हो जाते हैं, उंगलियों से ही हो जाते हैं, चाकू की कोई ज़रूरत नहीं। इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसे पानी में डाल देंगे। ये अच्छी तरह से पानी में कुक हो जाएगा और चिपचिपा भी हो जाएगा, और थोड़ा इसका टेक्सचर जो है वो दरदरा सा हो जाएगा। ये इस तरह से बड़े बड़े नहीं रहेंगे। हमें इसे मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस ये गर्म पानी में उबलने से ही ये अच्छा सा चिपचिपा सा और दरदरा सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से उबलने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए 2 मिनट में ही अच्छी तरह से ये कुक हो गया। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा होने देंगे कि ये हाथ से इसे हम छू पाए, ताकि इसे हम जब मैश करेंगे तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगा और लड्डू बनेगा। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हमने इन सब चीज़ों को जिसे भुना है, इसे हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। अब ये खजूर भी थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे हम हाथ से छू पा रहे हैं, अभी भी गर्म है। अब हम इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। नारियल का चूरा, गोंद और ड्राई फ्रूट है। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च और छोटी इलायची भी मिला सकते हैं, इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। और काली मिर्च का तो तासीर गर्म होता है, तो इसलिए लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम इसमें अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी भी थोड़ा गर्म है, इसे हम थोड़ा और ठंडा होने देते हैं। हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब इसे हम लड्डू बना के रखते जाएंगे। हाथ में कभी कभी हम बीच में थोड़ा सा घी लगा लेंगे इस तरह से, ताकि ये हाथ में नहीं चिपके। अगर हम गुड़ में बनाते हैं तो पानी लगाते हैं इस तरह से। खजूर की मात्रा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई भी ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो ज़्यादा खजूर को इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो कम में भी अच्छे से ये बन जाता है। करीब 100 ग्राम खजूर था और 100 ग्राम गोंद था। बाकी ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े से अंदाजे से थे, और 100 ग्राम करीब नारियल का चूरा था। यही मेज़रमेंट था। ड्राई फ्रूट, नारियल का चूरा, ये थोड़ा कम ज़्यादा किया जा सकता है। और इस तरह से हम शुगर फ्री गोंद के लड्डू बना के रख लेंगे और सुबह शाम इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो हर तरह की मिठाई ज़्यादातर बाज़ार में उपलब्ध भी होती है और हम लोग बना भी लेते हैं। तो आज हमने बनाया शुगर फ्री गोंद के लड्डू। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कुंदन तनुजा किचन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।